So in last class, what we discussed about 4-5 points, right? 4-5 points हमने क्या क्या discuss? So in last class, what we discussed? So in last class, what we discussed about the basic points, that what is the meaning of marketing, what is the meaning of market, what are the basically features of marketing, right? It is a kind of revision class which we are doing. Whole syllabus kind of we can say that it is completed, but we will do the revision work, and we will also do the case study on Maggi. So who is going to tell me that what is the difference between market and marketing? What is the difference between market and marketing? Who is going to tell me about it? Yes, who is going to tell me about the difference between market and marketing? Who is going to tell me about it? What is the difference between market and marketing? Physical place as well as digital place. Where marketing is include all activities like promotion, production, selling, buying, transportation, each and everything which is required to selling the product to the end consumer. Each and every activity is included in the marketing. Okay, what are the various features of the marketing? Who is going to tell me? What are the various features which we discussed in the... Okay, let's move toward the next topic. अपना topic की तरफ move करते हैं. Okay, so the next question is that what are the merits of sales promotion? Everyone knows that sales promotion क्या होता है? It is a part of the promotional tool. ठीक है, promotional tool का एक part है जो basically हम प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रमोट करें, किस तरीके से ब्रांड रिकॉग्निशन इंक्रीज करें, किस तरीके से इक्विटी बढ़ाएं, इसके लिए हम क्या करते हैं? सेल्स प्रमोशन को यूज करते हैं. सेल्स प्रमोशन में बहुत सारे तरीके हैं. आपके अलायंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, आपके कुछ डिस्काउंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कूपन्स दिए जाते हैं, और अभी तो आपको स्पिन व्हील का भी ऑप्शन है जहां आप व्हील को स्पिन कीजिएगा ऑनलाइन में एंड यू विल गेट द 100 रुपीज कैशबैक एंड ऑल. ठीक है, एक पे एक फ्री गिफ्ट्स, लकी ड्रॉज, all these are the part of the sales promotion. Why the company are using this sales promotion? Company are using the sales promotion to increase the traffic in their store. यानी सेल्स प्रमोशन जो होता है दैट इज यूज्ड बाय द मैन्युफैक्चरर. मैन्युफैक्चरर ज्यादातर कौन से वाले देते हैं? जैसे 20% एक्स्ट्रा, ये इस टाइप की जो आपकी सेल्स प्रमोशन होती है ये देती है आपकी मैन्युफैक्चरर. ठीक है, कई बार जो सेल्स प्रमोशन होता है वो रिटेलर भी प्रोवाइड करती है. क्यों? क्योंकि अगर उसके पास ओवर स्टॉक हो जाता है तो उस केस में दे आर यूजिंग द सेल्स प्रमोशन ताकि उनकी इन्वेंट्री क्लियर हो जाए. ठीक है, तो retailers as well as the manufacturer both are providing the sales promotion. क्लियर हो गया? सेल्स प्रमोशन में कस्टमर बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होंगे जब आपको कोई चीज एक्स्ट्रा मिलेगा, कोई चीज आपको फ्री मिलेगा. ठीक है, और अगर आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बेस्ट लगी तो हो सकता है कि आप प्रोडक्ट को रिपीट परचेज करना शुरू कर दें, है ना. तो सेल्स प्रमोशन इज द पार्ट ऑफ द प्रमोशनल टूल. नाउ द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्स प्रमोशन? आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा. सेल्स प्रमोशन, एक इसमें और पॉइंट मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि सेल्स प्रमोशन हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है. लॉन्ग टर्म में उसका यूज इसीलिए नहीं होता है क्योंकि अगर कोई सेल्स प्रमोशन हम लॉन्ग टर्म तक देंगे तो जो उसकी इफेक्टिवनेस है ना सेल्स प्रमोशन की वो खत्म हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, और हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट का इमेज भी डिट्रॉइट हो कि भाई ये कंपनी हमेशा ही हमें ऑफर देती है तो क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी नहीं होगी. Sales promotion is used for the short term for gaining the customer for the long term. याद रखना ये लाइन को. क्लियर है? अब यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स को देख रहे हैं स्क्रीन पर कि क्या क्या मेरिट्स हैं सेल्स प्रमोशन के. तो ऑब्वियसली द फर्स्ट पॉइंट इज इनविटेशन. बिकॉज ऑफ द सेल प्रमोशन वी आर इन्फ्लुएंसिंग द कंज्यूमर, इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए और प्रोडक्ट को परचेज कीजिए. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज इनविटेशन. जिस तरीके से पार्टी का इनविटेशन मिलता है उसी तरीके से आपको सेल्स प्रमोशन वर्क लाइक अ इनविटेशन. इनविजिबल इनविटेशन भी कह सकते हैं, जो दिखेगा नहीं बट वो इनडायरेक्टली दे आर इनवाइटिंग यू टू द शॉप एंड परचेजिंग द प्रोडक्ट. क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट इसी में
सेल्स प्रमोशन बेसिकली डिफरेंशिएशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन हियर? बेसिकली जो प्रोडक्ट है आपका, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ कि अगर आप सेल्स प्रमोशन प्रोवाइड करोगे तो यू विल इजीली डिफरेंशिएट योर कंपनी विद द अदर कंपनीज. दूसरे कंपनी से अपने आप को आप इजीली क्या कर सकोगे, डिफरेंशिएट कर पाओगे कि भाई दूसरी कंपनी आपको प्रोडक्ट महंगी दे रही है, बट इफ यू विल प्रोवाइड द सेल्स प्रमोशन, और मे भी हो सकता है लकी ड्रॉ करवाओ, हो सकता है किसी ने फ्रिज जीत लिया, किसी ने कुछ और होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम मतलब हाँ है ना, तो ऐसे केस में क्या होगा कि यू विल बिकम द लॉयल कस्टमर, राइट. तो अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन इज समथिंग वेयर इट विल इंक्रीज द ब्रांड इक्विटी. ब्रांड इक्विटी का मतलब क्या होता है, ब्रांड का वैल्यू. ब्रांड इक्विटी का मतलब क्या होता है, ब्रांड का वैल्यू इंक्रीज होना. ठीक है, वैल्यू इंक्रीज होना. तो डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस. ठीक है, नेक्स्ट इज प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. ठीक है, अब सेल्स प्रमोशन जो है इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट. डिमांड एंड सप्लाई की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स के ये दोनों टर्म है. ठीक है, एक मिनट. ओके, ये इकोनॉमिक्स टर्म है. अब देखो डिमांड क्या होता है. जैसे मान लीजिए कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको देखते हैं, कोई प्रोडक्ट है, अगर उसका जो डिमांड है इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज होने से. हाँ ठीक है, जैसे ये प्रोडक्ट का प्राइस 90 हुआ, वैसे ही जो डिमांड है वो आपका, एक मिनट उल्टा होगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये मैं इसको ऐसे समझा देती हूँ. देखिएगा, इनवर्सली होता है एक और चीज है, इन इलास्टिक डिमांड होता है, इलास्टिक डिमांड होता है. इन इलास्टिक डिमांड में प्राइस बढ़ेगा बट डिमांड उस हिसाब से नहीं घटेगा. जैसे नीड बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, सॉल्ट का रेट, हाँ बेसिकली नीड बेस्ड प्रोडक्ट होंगे. नीड बेस्ड प्रोडक्ट में कंसेप्ट क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट का प्राइस अगर हाई भी होगा तो भी आप प्रोडक्ट परचेज कीजिएगा क्योंकि उसका डिमांड नहीं कम हो सकता एक्सेप्शनल केसेस में. बट अगर हम नॉर्मल टर्म में देखें तो डिमांड बढ़ता तभी जब प्राइस डिक्रीज होता है. प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, ये पढ़ा है आपने. तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि सेल्स प्रमोशन हम बेसिकली क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं प्रोडक्ट को. कैसे? टूर वगैरह में बहुत बच्चे आप लोग जाते होंगे, घूमने फिरने जाते हो, तो होटल्स वगैरह में स्टे करना होता है. अब एक सीजन होता है इसका, जैसे गर्मी छुट्टियों के टाइम पे, फिर एक होता है ठंड के टाइम पे. बेसिकली इस तरीके का कोई सिचुएशन है जहां पर डिमांड प्रोडक्ट का जो है ना वो हाई है. जब प्रोडक्ट का डिमांड हाई होगा ना तो वैसे केस में सेल्स प्रमोशन की यूटिलाइजेशन नहीं है क्योंकि डिमांड तब भी हाई रहेगा. सेल्स प्रमोशन बिकॉज ऑफ द लो डिमांड ज्यादातर प्रोवाइड किया जाता है कंपनी के द्वारा कि बिकॉज अभी डिमांड कम है. जैसे एसी में, आपके फैन पे, कूलर पे, इस पे ठंड में ना ज्यादा डिस्काउंट सेल्स प्रमोशन में मिलेगा, गर्मियों में यू विल नॉट गेट द डिस्काउंट्स एंड ऑल, सीजन नहीं है. तो ये डिमांड को और सप्लाई बोल सकते हैं, डिमांड एंड सप्लाई वाले सिचुएशन को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए सेल्स प्रमोशन को यूज किया जाता है. तो वी कैन से दैट द फॉर द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, और यहाँ पर यू कैन ऑल्सो राइट द वर्ड फॉर एडजस्टिंग द डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट. ठीक है, ओवर स्टॉक ना हो जाए प्रोडक्ट आपके पास, इसीलिए यू आर बेसिकली प्रोवाइडिंग द सेल्स प्रमोशन टेक्निक. समझ में आई बात? प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, यहाँ पर हम सेल्स प्रमोशन में प्राइस भी लो कर सकते हैं, प्रोडक्ट का डिस्काउंट देना, प्राइस लो करना हो गया. तो यहाँ पर कंसेप्ट समझ में आया, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से वी आर एडजस्टिंग द सेल्स प्रमोशन टेक्निक, और वी कैन से यूजिंग द सेल्स प्रमोशन टेक्निक. समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसी में कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. कस्टमर जो है, व्हाई कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड. सी इफ वी विल सी द नॉर्मल टर्म, सबको पता है कि कस्टमर्स क्या होते हैं, प्राइस सेंसिटिव होते हैं. जितना सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, उतना ज्यादा हाई सेटिस्फैक्शन लेवल होगा. जितना ज्यादा प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा, अच्छे क्वालिटी का, उतना सेटिस्फैक्शन क्या होगा, हाई होगा. सेल्स प्रमोशन यही चीज, सेम यही चीज वो करता है, प्राइस लो करता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देता है, जिसकी वजह से कस्टमर जो है क्या होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं. क्लियर हो गया? बिकॉज दे आर प्राइस सेंसिटिव एंड बिकॉज ऑफ देयर कंज्यूमर बिहेवियर. नेक्स्ट पॉइंट, एवरीवन सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? एवरीवन? ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, रेवेन्यू जनरेशन.
अगर आपका रेवेन्यू काफी दिन से नहीं आ रहा, आप लॉस में जा रहे हो सकता है आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा हो क्योंकि आपका प्रोडक्ट का डिमांड नहीं है, सेल नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में आपका सेल्स प्रमोशन जो है ना रेवेन्यू को इंक्रीज कर देगा, यानी आप ज्यादा से ज्यादा क्या करने लगोगे, अर्न करने लगोगे पैसे, ठीक है। ट्रैफिक बढ़ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर आएंगे, परचेज बढ़ेगा, आपका इनकम और रेवेन्यू इंक्रीज होगा। तो दीज आर द मेरिट्स ऑफ द सेल्स प्रमोशन, ठीक है। अब sorry, what are the demerits of sales promotion? Anyone can tell me about it? ठीक है, तो इसके अगर डीमेरिट्स देखें तो पहली चीज तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो कई बार ये सारे कस्टमर्स को बेसिकली क्या कंसर्न दिखाई नहीं पाते सारे कस्टमर पे, और बहुत सारे कस्टमर को नॉलेज ही नहीं होता है। अभी अगर हम डिस्काउंट देखें तो जैसे मैक्स पे डिस्काउंट है 1 महीने के लिए आता है, 1 मंथ के लिए, अब उस 1 मंथ में जितना कस्टमर हो सकते हैं वो उतना ही आएंगे, हो सकता है बहुत लोगों के पास नॉलेज ना हो सकता अवेयरनेस ना हो, खैर इसके लिए भी डायरेक्ट मेल और ये सारी चीजें चल रही है, बट स्टिल उतनी कम टाइम पे हम ज्यादा कस्टमर्स नहीं बना सकते, कस्टमर बेस शॉर्ट टर्म के लिए होता है। सेकेंड है कि कई बार सेल्स प्रमोशन टेक्निक को बेसिकली चीप प्रोडक्ट के लिए और लो क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है, जिसकी वजह से कस्टमर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि सेल्स प्रमोशन के थ्रू जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं या फिर आपके ऑफर के थ्रू जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं उस पर हम ट्रस्ट करें, तो ट्रस्ट वाली प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। आपका ब्रांड नेम डिट्रॉइट हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए है, तो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। क्लियर हो गया सबको, एवरीवन? नेक्स्ट, हु आर कस्टमर्स तो कर ही लिया था हमने, हु आर कस्टमर्स, ठीक है। स्क्रीन, now the next point is who are customers. So obviously we already discussed that customers are those who are going to purchase the product, may or may not be they are going to consume the product. हो सकता है कि वो कंज्यूम ना करे। कस्टमर कौन हो सकते हैं, जैसे हमारे फादर, हमारे पेरेंट्स, मम्मी पापा, हमारे सिस्टर, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकते हैं जो हमारे बिहाफ में प्रोडक्ट को खरीदेंगे एंड फिर वो अब कंज्यूमर जो है वो कोई और भी हो सकता है, ठीक है। सो कस्टमर्स कौन होंगे, दे आर इंडिविजुअल्स और बिजनेस में भी हो सकते हैं, बिजनेसेस भी हो सकते हैं, यानी बिजनेस पर्सन भी हो सकते हैं जो प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, प्रोड्यूस मतलब परचेज करेंगे प्रोडक्ट को बेसिकली किसके लिए, किसी और को देने के लिए भी और खुद के कंज्यूम के लिए भी कर सकते हैं, बट ज्यादातर कस्टमर जो होते हैं वो खुद के लिए कंज्यूम के लिए नहीं खरीदते, दूसरे को प्रोवाइड करने के लिए, कंजप्शन जो कंज्यूमर होगा कोई और हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट What are the characteristics of sellers और marketers? क्या क्या characteristics हैं sellers और marketers के? तो सेलर्स कौन होंगे, जो प्रोडक्ट को सेल करेंगे, वो एक एंटिटी हो सकता है, ठीक है, कोई कंपनी हो सकता है जो बेसिकली गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए पेमेंट लेगा, मतलब पैसे को लेगा, फ्री में नहीं देगा, ठीक है। बार्टर सिस्टम सबको पता है, व्हाट इज बार्टर सिस्टम? हाँ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलर? तो सेलर जो होते हैं इंडिविजुअल हो सकते हैं, एंटिटी हो सकते हैं, that exchanges any type of goods and services but in return or in lieu they are taking amount or payments. clear है? नेक्स्ट जो सेलर होंगे उसमें आपके बहुत सारे इंटरमीडियरीज भी हो सकते हैं, इसी के बारे में बता भी रही थी। इंटरमीडियरीज में कौन कौन हो सकते हैं? होलसेलर, रिटेलर, मिडलमैन, एजेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सेलर्स जो होते हैं वो कई बार उनमें इंटरमीडियरीज भी होते हैं, वेंडर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, एडवर्टाइज और बेसिकली और भी चीजें हैं इसमें आपके, ये रिटेलर हो सकते हैं। अब ये जो सेलर्स या मार्केटर्स हैं उनके क्या क्या बेसिकली आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फंक्शंस हैं, तो वो आपके नेचर ऑफ प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, कौन से प्रोडक्ट के साथ वो डील कर रहे हैं, ठीक है, कितना पेमेंट लेना है हमें प्रोडक्ट का, प्राइस कितना है वो देखेंगे, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, ठीक है। यानी सेलर जो होंगे वो आपके रिटेलर भी हो सकता है, आपके मैन्युफैक्चरर भी होते हैं जो कंज्यूमर तक मतलब फाइनल प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। याद रखिएगा कि मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रोडक्ट को सेल करता है होलसेलर को, तो मैन्युफैक्चरर भी सेलर हुआ। अब होलसेलर जो है वो बेसिकली रिटेलर को प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो ये कौन होगा? रीसेलर होगा, रीसेलर होगा। अब रिटेलर जो है वो कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेच रहा है, ये भी रीसेलर। तो एक तरीके से ये सारे क्या हुए? सेलर हुए।
ठीक है, तो प्रोडक्ट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कंज्यूमर तक पहुंचाना है, दैट इज ऑल्सो द वर्क ऑफ द सेलर। ठीक है, एक और चीज हो सकता है कि प्रमोट कैसे कर सकते हैं हम गुड्स को, सर्विसेज को, एडवर्टीजमेंट कैसे कर सकते हैं, वो भी देखेगा सेलर। नेक्स्ट जो है वो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, यानी कितना प्राइस हमें सेट करना है वो भी डिटरमाइन करेगा सेलर। तो सेलर यहाँ पर मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, होलसेलर, रिटेलर, सब सेलर होंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, क्वेश्चन ही आ गया ये। ठीक है, सो वी ऑलरेडी डिस्कस द पॉइंट, बट एक बार बस मैं बताती हूँ, शॉर्ट ड्यूरेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था। हाँ, ये हो सकता है कि इनइफेक्टिव प्रमोशन भी मतलब इसका पार्ट हो सकता है। इंफीरियर गुड्स एंड इमेज, इंफीरियर गुड्स यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वही जो हम लोगों ने पढ़ा। इनइफेक्टिव प्रमोशन का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि सेल्स प्रमोशन के लिए आपने स्टार्ट तो किया, बट आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, आपके पास एम्प्लॉइज नहीं है उसको सेल करने के लिए प्रोडक्ट को, तो दैट कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन। बट जो 3 पॉइंट बताया है ना वो काफी है। नेक्स्ट, what is the importance of pricing, but उससे पहले who is going to tell me that what is the meaning of price, what is the meaning of price, कौन बताएगा मुझे what is the meaning of price, what is the meaning of price? Ved, the monetary value of manufacturer charge for the cost of production to its customer. the price is the amount which is taken by the basically we can say seller, किसके द्वारा से लिया जाता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वैल्यू जो प्राइस है। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइसिंग का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइसिंग? तो प्राइसिंग को अगर हम सिर्फ शॉर्ट टर्म में देखें तो प्राइसिंग का मतलब नॉर्मल टर्म में देखें सॉरी, तो प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि हम किस तरीके से प्राइस को सेट करते हैं, इसमें सब चीज आ जाएगा। एक्टिविटीज आपका डेवलप कैसे करते हैं प्राइस को, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज कौन सा चूज करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बहुत तरीके का बताया था, कॉस्ट बेस्ड, साइकोलॉजिकल, राइट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो कौन टाइप के प्राइस को हमें सेट करना है अपने प्रोडक्ट के लिए, वो जो पूरी एक्टिविटी होती है, ठीक है, जिसमें हमें सारे फैक्टर्स को भी इंक्लूड करेंगे, आपके जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स, सबको हम इंक्लूड करेंगे, तो दैट इज प्राइसिंग। प्राइसिंग जो है मार्केटिंग में, विदाउट प्राइसिंग कोई भी कंपनी जो है नहीं टिक सकती, अगर वो प्राइस नहीं लेती है प्रोडक्ट का, ठीक है, सर्विस का, लॉन्ग टर्म तक टिक जाएगी बिना प्राइस के? पॉकेट से कोई पैसा तो नहीं देता है। याद होगा कि जब भी हम कभी भी नॉर्मल भी शॉप में जाएंगे और 5 रुपए भी अगर हम बार्गेन करवाते तो वो क्या बोलता है, हम अपने पॉकेट से थोड़ी देंगे आपको, मेरा तो यहाँ पर मार्जिन नहीं है ना। तो प्राइसिंग मतलब जो भी प्रोडक्ट का बिना प्राइसिंग का तो चलेगा नहीं। ठीक है, एक सिग्निफिकेंट एलिमेंट है आपका ये मार्केटिंग मिक्स का, है ना। सेकेंड पी, प्राइसिंग डिसीजन जो है एक तरीके का एक स्ट्रैटेजी है जो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, लॉन्ग टर्म में हम किस तरीके से प्राइस को, स्ट्रैटेजी समथिंग व्हिच इज मींस प्लानिंग, मतलब प्राइस को कैसे प्लान करेंगे, प्रोडक्ट का प्राइस हम कितना सेट करेंगे। ठीक है, प्राइस जो होना चाहिए ना ही वो ज्यादा हाई होना चाहिए ना ही वो ज्यादा लो होना चाहिए। और कुछ कॉमोडिटीज ऐसे हैं जिनके प्राइस को रेगुलेट कौन करती है, गवर्नमेंट। जैसे अब तो सैनिटाइजर भी हो गया, इसेंशियल कॉमोडिटीज में आपके सारे ऑयल, सॉल्ट, ये जितने भी आपके होते हैं, शुगर, ये सबको रेगुलेट कौन करती है, गवर्नमेंट। ठीक है, तो प्राइस कभी भी ना ही ज्यादा हाई होना चाहिए ना ही ज्यादा लो। ज्यादा लो अगर करोगे तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे भी लो चला जाएगा, ज्यादा हाई करोगे तो कस्टमर्स अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो हमें प्रोडक्ट के प्राइस को क्या करना, बैलेंस करना है। ठीक है, तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, वी कैन से प्राइसिंग इज द basically activities which include all the steps. It is started from the developing the pricing strategy, choosing the pricing strategy and regulating the price of the product and services. सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। क्लियर हो गया, समझ में आया, सबको समझ में आ गया एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, अब इंपॉर्टेंस क्या है प्राइसिंग का? ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट अर्न करने का तरीका है, प्राइस के बिना आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म तक सस्टेन और सरवाइव करना है आपका। ठीक है, एक्सपेंशन करने के लिए प्राइस चाहिए, तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग। क्लियर हो गया सबको एवरीवन? चलिए, एंड एक और चीज, आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आपकी कंपनी को इंक्रीज करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए सारी चीजें प्राइसिंग के थ्रू होगा। ठीक है, और एक और इसमें एक बेनिफिट हो सकता है कि प्राइस जो होता है ना वो हमेशा क्वांटिटेटिव टर्म में होता है, इट इज नॉट इन द क्वालिटेटिव टर्म।
Like the relationship, customer relationship is something which is in the qualitative term, but the price is something which is in the quantitative term. So we can easily analyze the position of our firm in the market. यानी अपने फर्म का पोजीशन हम सिर्फ प्रॉफिट के रेशियो से देखें तो इजीली एनालाइज कर सकते हैं. तो प्राइसिंग इसके लिए भी जरूरी है. ठीक है, क्लियर हो गया? आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है उसके लिए भी क्या जरूरी है? आपका प्राइसिंग. समझ में आ रही है बातें? ओके, दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग अभी डिस्कस करें. इसके बाद विल मूव टुवर्ड द मैगी के टुवर्ड हम लोग मूव करेंगे. चलिए, so what are the objective of advertising? What is advertising? Who is going to tell me what is advertising? What is advertising? Start करते हैं फिर से हम लोग. What are the basically what is the meaning of advertising? Who is going to tell me? Online class कौन बताएगा मुझे? बताओ आरती. Ma'am, advertisement is a non-personal presentation and promotion of idea, goods and services of identified sponsors. Right? Yes. Very good. Tell me from their offline class, what is advertising? Okay. Like मैगी. कितने लोगों को मैगी बहुत पसंद है? हैंड रेज कीजिए. I guess everyone love मैगी, right? Yes. When it came in 1983, जब मैगी आया, basically that is a subsidiary company of Nestle. ठीक है, जब इसको लाया गया इंडिया में तो उस टाइम पे जो थीम था, that is not to concern on children but on concern on the working women. Because मैगी का जो लाने का जो बेसिकली मकसद था कि बहुत जल्दी आपको कोई फूड बन के रेडी हो जाएगा. ठीक है, जब ये मैगी आया उस समय इसके कोई कॉम्पिटिटर्स थे भी नहीं, कोई भी मार्केट में कॉम्पिटिटर्स प्रेजेंट नहीं थे. और उसके बाद भी आपके जो कॉम्पिटिटर्स भी थे वो ज्यादातर ये समोसे, छोटे मोटे जो स्नैक्स होते हैं बाहर में जो बनते हैं, या घर पे बनने वाले स्नैक्स, पकौड़े वगैरह, वी कैन से फास्ट फूड ही जो थे वही उसके कॉम्पिटिटर्स थे. बट इसकी तरीके का सेम टाइप की कोई कंपनी उस समय एग्जिस्ट नहीं करती थी मैगी की. ठीक है, जो इनका कंसेप्ट था इनका जो लाने का वो यही था कि वर्किंग वुमेन को जो जाने के टाइम या कहीं ऑफिस जब वो जाते हैं तो दे डोंट हैव सो मच टाइम टू मेक द फूड. सो इसी वजह से मैगी को लाया गया. तो मतलब एक तरीके से कहा जाए तो वर्किंग वुमेन के काम को कम करने के लिए मैगी को इंट्रोड्यूस किया गया. लेटर ऑन मैगी ने ये चीज एज्यूम करना शुरू किया धीरे धीरे. 10 साल में उन्होंने ये चीज देखा कि द मैगी इज नॉट बेसिकली फोकसिंग और कंसर्न फॉर द वर्किंग वुमेन, बिकॉज वर्किंग वुमेन जो थी ना, और हमारे इंडिया का जो कल्चर था कि चावल, रोटी, दाल, सब्जी, दिस इज आवर फूड, राइट? सो वी आर ईटिंग द स्टेपल फूड, राइट? एकदम. तो मैगी में उनको शिफ्ट करना उनके लिए बहुत मुश्किल था. बट उन्होंने एक चीज फाइंड आउट किया कि हाँ, शाम में नाश्ते में वी कैन टेक इट लाइक अ नॉर्मल ब्रेकफास्ट और इवनिंग स्नैक्स की तरह हम ले सकते हैं. और बच्चों को धीरे धीरे मैगी बहुत ज्यादा पसंद आने लगा. जब ये चीज कंपनी ने ऑब्जर्व किया कि मैगी जो है वो बच्चे जो हमारे टारगेट कस्टमर हैं, ना कि वर्किंग वुमेन, तो उन्होंने एडवर्टीजमेंट में भी बच्चों को यूज करना शुरू किया. मतलब एडवर्टीजमेंट में बच्चों को दिखाना शुरू किया. इनका शुरू से एक टैगलाइन था 2 मिनट में मैगी. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 2 मिनट में मैगी रेडी हो जाए. ठीक है, अब ये तो थोड़ा बहुत इसका इंट्रो हुआ. अब थोड़ी सी स्टोरी और जानते हैं. मैगी जो है एक बहुत ही बोल सकते हैं लविंग फूड है हमारे इंडिया में, और इसमें बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट्स भी होते रहते हैं. चाहे वो आपके रिटेलर्स हो, बहुत लोग मैगी बनाते हैं, उसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, और आए दिन इसके जो एडवर्टीजमेंट है वो चेंज होते रहते हैं. और अभी भी एडवर्टीजमेंट, एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट ये ऑप्ट करते हैं, यानी एडवर्टीजमेंट इनको लगातार आपको दिखता रहेगा मैगी का. ठीक है, मैगी में नए नए फ्लेवर्स को ऐड ऑन कर दिया गया है. अब तो फिलहाल आपको पता होगा बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, एग मैगी वगैरह भी आती हैं. तो मैगी जो है बेसिकली इट इज लिखते जाओ, अगर इफ यू वांट टू राइट यू ऑल कैन राइट दैट मैगी इज द सब्सिडियरी कंपनी. सब्सिडियरी कंपनी का मतलब समझते हो सब लोग क्या होता है? सब्सिडियरी कंपनी जिसका शेयर 51% आपकी पेरेंट कंपनी के हाथ में होता है. मतलब नेस्ले जो है इसकी पेरेंट कंपनी है. क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर जो नेस्ले है उसने ये 1872 में मैगी को फाउंड किया था. 1872 में
बट इंडिया में ये कब आया? 1983। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इसके कुछ अभी कॉम्पिटिटर्स कौन कौन अवेलेबल है, हम सिर्फ और सिर्फ कुछ अप्रोचेस और स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। सो अभी इसके कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं? इसके कॉम्पिटिटर्स है नॉर्थ, यप्पी, टॉप रेमन। हाँ, तो ये चिंग्स, दीज आर द कॉम्पिटिटर्स। अगर हम मार्केटिंग मिक्स देखें मैगी का, कि मार्केटिंग मिक्स क्या है इसका, तो इन्होंने कुछ अलग तरीके से बेसिकली कंज्यूमर के दिमाग में पोजीशनिंग करने की स्ट्रैटेजी को ज्यादा अडॉप्ट किया। जैसे मैगी 2 मिनट्स नूडल, ठीक है, एक फ्लैगशिप, और ये प्रोडक्ट जो था इसमें और भी इन लोगों ने और भी चीजों को ऐड ऑन किया है। अभी तो नए नए प्रोडक्ट्स भी आ गए मैगी में, मैगी सूप, सॉस वगैरह, मैगी मसाला एंड और। उसके अलावा इन्होंने क्या क्या चीजें किया, मैगी में 2 मिनट नूडल्स, मैगी के डिफरेंट वेराइटीज, यानी प्रोडक्ट लाइन इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर दिया। प्रोडक्ट लाइन में इन्होंने क्या किया है, अब मैगी वेजिटेबल मल्टीग्रेन्स भी आ रहा है, मैगी आटा नूडल्स भी आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी इसकी प्रोडक्ट मिक्स की बात हो। प्रोडक्ट मिक्स में इन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट लाइन को एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, मैगी ओट्स नूडल आ गया है आपका। Why these things are coming? Why the reason behind it is like already they have so many competitor now. Earlier एक ही फ्लेवर के साथ भी जो मैगी था that was in the dominated position in India. The reason behind कि कोई competitors नहीं था, अकेले ही आप हो गए तो ऑब्वियसली आप तो रेवेन्यू अर्न करोगे ना। बट अभी क्या सिचुएशन है कि नए नए स्नैक्स की कंपनी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। अगर आप अपने आप को डिस्टिंक्ट नहीं शो करोगे या डिफरेंट नहीं बनाओगे और हाइजीनिक और हेल्दी नहीं बनाओगे तो आपके प्रोडक्ट का सेल बहुत मुश्किल है। अगर एग्जांपल हम ले तो आपका ओट्स, ज्यादातर लोग अभी क्या है, सब लोग हेल्थ फ्रीक एंड कह सकते हैं, तो ओट्स इज अ वन ऑफ द ग्रेन जो है दैट इज वेरी मच हेल्दी फॉर आवर हेल्थ। तो इसी चीज को समझते हुए अब मैगी ने कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट किए हैं, जैसे ओट्स मैगी, आटा मैगी। वाई? बिकॉज मैदा जो आपका व्हाइट फ्लोर होता है दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो अभी जो है मैगी जो है वो क्या हो रहा है, खिसक के उसका जो उसका कंसेप्ट है दैट इज नाउ मूविंग टुवर्ड द हेल्दी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, सी सो द वे, अभी एक और चीज है कि मतलब मैं बताना चाहूंगी, प्रमोशन में एक चीज और एड ऑन कर दिया गया है, दैट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट करते हैं मैगी को, किस तरीके से बना सकते हैं, सूपी मैगी, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मैगी। चलिए अब हम वापस आ जाते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ। अभी और भी चीजें हैं, कौन कौन सी चेंजेस लेकर आए हैं पुराने टाइम से अभी के टाइम पे, तो दैट इज मैगी सॉसेस इंक्लूड हो गया, मैगी पिचकू इज समथिंग बहुत छोटे से पैकेट में, मतलब ये सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड चेंजेस जो अभी के टर्म में मैगी में आए हैं। फिर मैगी मैजिक क्यूब्स, हाँ, मैगी का पास्ता एंड ऑल। So all these are the changes which Maggi did because they want to compete with the other competitors present in the market. They want to show themselves different. And one more thing मैं इसमें add on करना चाहूंगी कि जब इनको पता लगा ना, मैगी मतलब कंपनी को पता लगा कि बच्चे मेरे कस्टमर्स हैं, तो उन्होंने ना मैगी को प्रमोट करने के लिए, बच्चों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, दे स्टार्टेड गिविंग द फ्री गिफ्ट्स एज वेल, लाइक स्केच पेन, पेंटिंग बुक्स एंड ऑल। ये सब चीजों देना उन्होंने शुरू कर दिया जब उनको पता लगा उनके टारगेट ग्रुप कौन है, बच्चे। और अभी जो नए नए चेंजेस वही आए हैं, मैगी पास्ता सॉस एंड ऑल। तो सो मेनी थिंग्स विच इज रिलेटेड समहाउ विद द नूडल्स एंड बेसिकली मेन प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड वाले प्रोडक्ट्स को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। एंड दे आर हाउ दे आर यूजिंग दैट दूस प्रोडक्ट, उन प्रोडक्ट को कैसे वो कर रहे हैं बेसिकली प्रमोट, बाय सेइंग कि अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करोगे तो इट विल एनहांस द बेसिकली टेस्ट ऑफ द मैगी। क्लियर हो गया? समझ में आया? सो दिस इज द ओनली प्रोडक्ट मिक्स। नाउ विल मूव टुवर्ड द प्राइस मिक्स and the case of 2015 that happened with the Maggi, and the Maggi was banned and around 340 करोड़ का मैगी को लॉस हुआ। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, कैसे से वापस मैगी ने मार्केट को कैप्चर करना शुरू किया, इसकी केस स्टडी को पढ़ेंगे, और बाकी इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अभी जो करेंटली है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो फॉर टुडे आई गेस दिस इज इनफ। This is a kind of introduction for Maggi. Anyone have any doubt? Okay, see you all in the next class on Wednesday.